हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन रिवर्स एरे कि एक एरे को हम कैसे रिवर्स करेंगे। तो हमें एक ये एरे गिवन है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 और जो हमें इसका आउटपुट चाहिए वो है 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। मैं हमारा एरे यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 और 7 को रिप्लेस करना है। तो 7 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चले जाएगा। देन हमें 2 और 6 को रिप्लेस करना है, तो 6 आगे आ जाएगा और हमारा 2 पीछे चले जाएगा। देन हमें 3 और 5 को रिप्लेस करना है, तो 5 आगे आ जाएगा और 3 पीछे चले जाएगा और 4 अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। तो हमें कुछ ऐसी अप्रोच डिस्कस करनी है कि हम इन दो वैल्यू को स्वैप करते जाए और लास्ट में हमें जो हमारा एरे मिले वो एक रिवर्स एरे मिले। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एरे है जिसके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हम इसमें टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। टू पॉइंटर अप्रोच क्यों? अगर हम इसमें टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे तो हमें वैल्यू स्वैप करने में ईजी रहेगा। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, हमारे इंडेक्स 0 को स्टार्टिंग और इंडेक्स 6 को एंडिंग से डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ। ये टेम्प वेरिएबल हमारा क्या करेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेम्प वेरिएबल में अपने एरे ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर करेंगे जो करंटली है 1। देन एरे ऑफ 0 में हम स्टोर कर देंगे, मींस एरे ऑफ स्टार्टिंग में हम स्टोर कर देंगे एरे ऑफ एंड। तो यहाँ पे एरे ऑफ स्टार्टिंग में एंडिंग की वैल्यू चली जाएगी जो है 7। एंड फिर हम एरे ऑफ एंड में मींस एरे ऑफ 6 में टेम्प की वैल्यू वापस से स्टोर करा देंगे जो वैल्यू है हमारी 1। तो इससे क्या होगा, एरे ऑफ स्टार्टिंग में मींस एरे ऑफ 0 में चले जाएगा हमारा 7 और एरे ऑफ एंडिंग में चले जाएगा हमारा 1। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम टैब में एरे ऑफ स्टार्टिंग स्टोर करा रहे हैं। देन एरे ऑफ स्टार्टिंग में हम स्वैप कर रहे हैं एरे ऑफ एंडिंग की वैल्यू। देन एरे ऑफ एंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, वापस से टेम्प की मींस एरे ऑफ स्टार्टिंग की वैल्यू स्टोर करा दे रहे हैं। फिर ये होने के बाद हमें हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग आगे मूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग को एक आगे कर देंगे तो स्टार्टिंग यहाँ पे चले जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्टिंग प्लस प्लस एंड एंडिंग को भी हमें मूव करना पड़ेगा तो ये 5th इंडेक्स पे जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे एंडिंग माइनस माइनस। तो अब हम इस क्वेश्चन को ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ जिसके इंडेक्सेस में अभी डिफाइन कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा एरे ऑफ स्टार्टिंग जिसकी वैल्यू करंटली है 0 एंड एंडिंग की वैल्यू है हमारी 6। तो एरे ऑफ स्टार्टिंग है हमारा 0, वो होगा हमारा टेम्प में स्टोर। तो टेम्प हमारा अभी हो जाएगा 1 के इक्वल। देन हम इस एरे ऑफ एंडिंग की वैल्यू को डालेंगे स्टार्टिंग में जो हो जाएगी 7 और यहाँ पे हम एरे ऑफ एंडिंग में डाल देंगे टेम्प को जो हो जाएगा 1। देन हम टेम्प स्टार्टिंग की वैल्यू को बढ़ा के करेंगे 1, एंडिंग की वैल्यू को कम करके करेंगे 5। देन हम करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे स्टोर है हमारा 2 एंड एरे ऑफ इंडेक्स 5 पे स्टोर है हमारा 6। तो हम इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो हमारा टेम्प में पहले स्टोर होगा 2। देन हम एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे लेके आएंगे 6 को, एरे ऑफ इंडेक्स 5 पे लेके जाएंगे हमारा 2 को। सेम हम इंडेक्स 2 के लिए और 4 के लिए करेंगे एंड 4 हमारा सेम रहेगा। तो ये लूप जो हम स्टार्टिंग प्लस प्लस और एंडिंग माइनस माइनस कर रहे हैं ये हम रोकेंगे कैसे? तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड एक लूप लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग है वो हमेशा लेस देन रहेगा एंडिंग से। ये तो मान लीजिए ऑड एरे, अगर मैं इवन एरे भी लूंगा 1 2 3 4 तो इसमें भी हमेशा हमारा स्टार्टिंग लेस देन रहेगा एंडिंग के। लाइक मैं यहाँ से स्टार्टिंग चालू करूंगा, यहाँ से एंडिंग चालू करूंगा, स्टार्टिंग प्लस प्लस होगा देन एंडिंग माइनस माइनस होगा
तो अगर जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा हमारा एरे यहाँ तक रिवर्स हो चुका होगा। तो ये है हमारा रिवर्स एरे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, क्योंकि हम इसमें एक वाइल लूप यूज कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम इसमें कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका हम कोड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बना दिया रिवर्स एरे नाम की, और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम एरे इनिशियलाइज करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं स्टार्ट नाम का जो डिफाइन होगा 0 से, और एक ले लेते हैं एंड नाम का जिसमें एरे डॉट लेंथ -1 हम स्टोर करेंगे, और एक हम रिवर्स नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम पैरामीटर्स दे देंगे एरे स्टार्ट एट एंड। इस फंक्शन को बनाते हैं हम पब्लिक, उसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे एरे, हमारा स्टार्ट एंड, हमारा एंड। इसके बाद हम अंदर लॉजिक लिखेंगे, हमें एक वाइल लूप लगाना है, इसके अंदर कंडीशन लिखनी है कि हमारा स्टार्ट ऑलवेज लेस देन रहेगा एंड के, और फिर हमें इसके अंदर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प के अंदर हम एरे ऑफ स्टार्ट स्टोर करेंगे, एंड एरे ऑफ स्टार्ट में हम अब वैल्यू डाल देंगे एरे ऑफ एंड की, देन एरे ऑफ एंड में डाल देंगे अब स्टार्ट की वैल्यू जो हमने टेम्प में स्टोर की थी। उसके बाद हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे प्लस प्लस करके, एंड एंड को भी पीछे की साइड बढ़ा देंगे, एक इंडेक्स पीछे, और स्टार्ट को एक इंडेक्स आगे, और ऊपर में इस एरे को प्रिंट करा देता हूँ int i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस जैसे प्रिंट करा डिस्प्ले में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, एंड हम इस इस एरे को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड अब हम इस एरे को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, मैं इस कोड को रन करा के देखता हूँ। जो हमें हमारा एरे मिला है वो रिवर्स ऑर्डर में मिला है, इसको मैं प्रिंटलन की जगह प्रिंट करता हूँ। हमारी ये लाइन नहीं है, ये देखिए यहाँ पे हमें जो एरे मिला है ये रिवर्स ऑर्डर में, यही हमारा कोड है और यही हमारा लॉजिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।